ये 2098-99 का दौर था। मैंने एक दिन रात में कहा कि ऐसा करो कि ओल का हलवा बनाओ। तो कहा कि आप पागल-उगल हो गए हैं क्या? ओल का कहीं हलवा बनता है? तो फिर परिवार होता है तो कहा कि ठीक है बताइए कैसे बनेगा? मतलब आपकी ज़रूरत पड़ गई किचन में हाँ, भी। हाँ, कैसे बनेगा? हम बोले कुछ नहीं करना भाई, हम ओल खेत से ला देंगे, तुम ओल को पहले साफ से धो लेना, छील देना आराम से और उसको पनीर के टुकड़ा की तरह करके प्रेशर कुकर में उबाल देना और उसको मथ देना हाथ से या किसी तरह से मिक्सी में चला के यहीं कर लेना और घी हो या रिफाइन हो या डलडा हो उसमें डाल के और चीनी या गुड़ जो भी हो उपलब्ध हो उसको करके और जब तक तल्ली नहीं छोड़े तब तक चलाते रहना अच्छा। और उसके बाद जब तल्ली हो जाए तो वो हलवा तो वहाँ समझ रख तैयार है। अच्छा, वो जीभ में जो हाँ, हाँ, कुलकुलाहट बता आती रहे है। हैं। अब ये बात हुआ कि ये हलवा का एक थोड़ी-सी टेलर के कैसे इच्छा शक्ति विल पावर मुझे बढ़ा। तब मेरे दिमाग में आया तब एक दिन फिर सोचे कि दिमाग में आया कि खीर बनाओ। अच्छा, ओल का खीर? यस। जब खीर कहे तो फिर कहा कि फिर आप पगला गए। हम बोले भैया जानो कि जानते हो कि कालिदास से लेके वाल्मीकि सब तो पागले बने हैं ना, वो आज ऊँचाई पर पहुँचे, शंकर भगवान भी तो पागले हैं। सब कोई उन्हीं के यहाँ से सर ठिकाने जाता है। भोलेनाथ भी कहता है उनको तो कहे कि कैसे बना? हम बोले ठीक है, वैसे छील लेना, धो-धा लेना और दूध उबाल लेना, उबालने के बाद 250 से 300 ग्राम का टुकड़ा काट के स्टीम पर उसी पर रख देना भगोना पर कद्दूकस करके और फिर तुम चला देना। 15 से 20 मिनट सिज जाएगा, उसका उतार देना। चीनी डालना है, गुड़ डालना है, तुम्हारी इच्छा है, जो उपलब्ध है वो कर लें। 2-4 दिन के बाद फिर आए तो हमको मिला। तो ये प्रक्रिया होते-होते हम 2002 तक में लगभग 33 प्रकार के व्यंजन पे काम कर नमकीन और मीठा में कर चुके थे। अच्छा। तो हमको 2000 में दिमाग में आया कि अब इसको प्रचार-प्रसार करना चाहिए। तो डेली कुछ हम बना लेते थे, बयाम में रख लेते थे, सोनपुर मेला लगता था। हुँ, हुँ। तो सोनपुर मेला कृषि विभाग में हमको इतना कुछ जगह मिल गया था, हैंडबिल छपवाए हुए थे। लोग को ₹1 दाम रखे हुए रहते थे। कहीं ₹15, कोई ₹30, कभी ₹40 बिकता था, शाम में सब फ्री बाँट के चले आते थे। तो एक दिन संजोग ये हुआ कि हम चले गए बिहार राज्य निर्यात निगम के स्टॉल पे। वहाँ देखे कि आम का फ़ोटो-वोटो लीची का लगा हुआ है और जूता बिक रहा अच्छा। है स्टॉल पे। तो हम कहें कि आप लोग तो ऐसे ही बिहार बर्बाद है और आप बर्बाद कोई विदेशी आएगा देखेगा ये पेटा का लगा हुआ बिहार राज्य निर्यात निगम का और जूता बिक रहा है। तो कहा कि आपके पास कोई आइटम है क्या? हाँ, आइटम तो है। तो वो हमारे साइट विज़िट किए तो उनको उसमें लड्डू खिलाए उनको, बहुत अच्छा लगा। तो कहें कि अभिये से चलिए 3 बज रहा था, कहें कि अभिये से चलिए न यहाँ से। हम बोले कल से आप हमको एक टेबल, एक कुर्सी दे दीजिएगा, हम आ जाएँगे। फिर हम वहाँ कल सवेरे अपना वहाँ स्टॉल मिल गया, टेबल मिल गया, बिज़नेस वहाँ हमारा बिक्री 150 से ₹200 हो गया पर डे। इस दौर से काम चलने लगा। लास्ट दिन जब मेला टूटने के समय था तो बिहार राज्य निर्यात निगम के एमडी साहब थे, मन्नार के ही रहने वाले थे। तो 14 आदमी से गए थे तो वो दिन हम ओल का खीर और ओल का काला जामुन बनाए थे अच्छा। और उनको खिलाए तो उनको 14 आदमी को विश्वास नहीं हो कि हम ओल का व्यंजन खा रहे अच्छा, हैं। ओल की सब्जियाँ भी बनती हैं घर में, बड़ा स्वादिष्ट लगती हैं। आपके अनुसार सब्ज़ी बनाने का क्या सही तरीका है? क्या हो सकता है ओल देखिए, की सब्ज़ी से? पहली बात है कि आपने छेड़ दिया, ओल भारत में 31 प्रकार के पाया जाता है। अच्छा। जो रसवाद जो आप बनाते हैं, वो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट जो जितना काटेगा, उतना औषधीय गुण से भरपूर है अच्छा। और जो ना काटेगा, वो औषधीय गुण से भरपूर नहीं है, कम है। अच्छा। आप बिना काटने वाला खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते हैं। तो ना खाने से अच्छा है कि खा लें हम। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बदले में हम लोग का आया गजेंद्र वैरायटी, जो आप ये ओल देख रहे हैं। अच्छा। ये चिकना है पूरा और हमारा देसला ओल होता है, इसे इतना-इतना वो खूटी हुँ, रहता है। हाँ, निकला वो रहता है। काटता है, उसको तोड़ के फिर हम रोप देते हैं। मगर इसमें क्या है कि आप 20 किलो खाइएगा, वो 1 किलो खाइएगा, दोनों इक्विवेलेंट है। अच्छा।
इतना वो गुणी होता है। उतना गुनी वो 1 किलो खाइएगा 20 किलो खाइएगा तब जाके करेगा। मतलब उसको 1 किलो नहीं खा सकते, इसको भी 20 किलो खा सकते हैं। तो किसान को क्या चाहिए? अधिक इनकम के लिए ये उत्पादन करें, अधिक बीमारी से बचने के लिए हम इसको करें। इसको हम दवा के रूप में लें, एडवांस प्रिकॉशन। को भादों में ओल क्यों खाने के लिए कहा जाता है? आप देखते हैं कि बरसात में फंगस हो जाता है सब्जी पर। हुँ, हुँ, वैसे हमारे बॉडी में भी फंगस होता है, डायरिया होता है। हुँ, हुँ। तो जो ओल का जब अचार खाएँगे, ओल का सब्जी खाएँगे, तो उसकी लार्वा मर जाएगा। आपको डायरिया नहीं हो सकता है। मतलब इतना इतने पावरफुल। इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसकी हुँ, औषधीय गुण है। इसलिए हम ज़रूर कहें कि हमारे पूर्वज भी जानते थे कि भादों में ओल का चटनी बनता था, ओल का सब्जी, अचार बनता था। और दीपावली को क्यों बनता था कि भादों का अंतिम समाप्त हो जाता है, बरसात का समाप्त हो जाता है, घर लोग साफ-सुथरा करके फिर अपना 6 महीना, 7 महीना आराम से जितना रहता है। बैक्टीरिया है उसको वो मार उसको देता है। मार देता है। लार्वा को ही मार देता है ताकि आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। तो लार्वा मर गया तो बात खत्म है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए इन्हें ओल चौधरी के नाम से जाना जाता है। आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को एस्टेबल किया है, अपने आप की जो पहचान है इनकी, वो बनाई है इन्होंने। और ऐसे ही नहीं, इन्होंने इस सूरन पे, इस जिमीकंद पे, इस ओल पे रिसर्च करना शुरू किया और सबसे पहले इस रिसर्च को अपने घर में, अपने परिवार के बीच ही इसे लागू भी किया। और जब खुद इन्हें सब कुछ बेहतरीन नज़र आने लगा, तब ये आम लोगों के लिए इसे बनाकर उसका प्रचार और प्रसार करने लगे। निश्चित तौर पे जब राज्य के मुखिया नीतीश कुमार ने भी इसे चखा, तो लाजवाब एक ही शब्द इनके ज़ुबान से निकला और अगले ही पल विधानसभा में उन्होंने विकास की बात कर दी। और वो विकास का आधार सिर्फ़ और सिर्फ़ ओल ही है, जिसके बारे में उन्होंने पूरे विधानसभा को चौंका दिया और ओल को बढ़ावा देने की बात कही। खैर, आपने औषधीय गुणों को भी सुना कि किस तरह से ये हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा चक्र के रूप में काम करता है। इसके जो आर्थिक समृद्धि की बात इन्होंने की, इसे भी अपनाकर आप भी समृद्धि पा सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। और रोजगार का जो छाती पीट रहे हैं लोग कि राज्य में रोजगार नहीं है, तो इस तरह के कृषि कार्य करने के बाद आपको, जैसा कि इन्होंने ओल चौधरी जी ने अभी-अभी बताया कि अगर आप बैंक में कुछ भी रखते हैं, डिपॉज़िट करते हैं, तो शायद उसे डबल होने में कई वर्ष लग सकते हैं। 9 साल, 8 साल, 5 साल, इस तरह के अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग तरीके हैं डबल करने के। लेकिन इसका रकम डबल करने का कोई निश्चित अवधि नहीं है। यानी कम से कम समय में आपके इन्वेस्ट किए हुए रकम बाज़ार में दुगना के रूप में लौट जाएगा। तो अब अब आप क्या सोचते हैं इस खेती के प्रति, ओल की खेती के प्रति? ये आप हमें मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँगे। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अगर आप कृषि कार्य में अपनी इच्छा रखते हैं, तो निश्चित तौर पे एक बार ओल के कृषि को भी अपनाइए, जिससे सिर्फ़ आप ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में आर्थिक समृद्धि की बाढ़ सी आ जाए और अपना राज्य जो है बिहार